प्री स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल लेकर आया। आपके लिए भोपाल का सबसे बेस्ट एमबीए कोर्सेज बेस्ट फैकल्टी के साथ, वह भी निशुल्क एमपी स्कॉलरशिप बेस से आपके पास मौका है। एक बेस्ट एमबीए होल्डर बनने का तो जल्द ही नीचे दिया गया नंबर से संपर्क करें और वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल से एमबीए करिए। 7581928883। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स। स्टार्टिंग विद फर्स्ट क्वेश्चन, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ सेल्स पर्सनल। सेल्स पर्सनल कौन होता है? वो बंदा जो आपके बिजनेस की सेल्स करता है, ठीक है, सेल्समैन भी बोल सकते हैं आप उसको। तो जिसको भी मैंने रिक्रूट किया है, तो वो रिक्रूटमेंट किस तरीके से किया है और सिलेक्शन किस तरीके से हुआ है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे वर्ड्स को समझ लेते हैं। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? इनवाइट करना कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी है, कम एंड अप्लाई, इसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट। कहीं पर भी एड्स अगर आपने देखी हो, एम्प्लॉयमेंट की जो भी एड्स आती हैं न्यूज़पेपर में आती हैं, लिंक्डइन वगैरह पर आती हैं, ठीक है, तो ये सारा रिक्रूटमेंट का रहता है। सिलेक्शन में आपका आता है कि जब सामने वाला बंदा अप्लाई कर लेता है, उसके बाद उसको किसी बेसिस पर मैं टेस्ट करती हूँ। कई बार रिटर्न एग्जाम्स होते हैं, कई बार ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, कई बार मतलब इंटरव्यूज़ तो होते हैं लास्ट में। तो अगर बहुत सारे लोग होते हैं तो दे स्टार्ट विथ रिटर्न एग्जाम टू, ताकि ना काफ़ी सारे लोग उसमें से निकल जाएं, ठीक है। तो वो होता है आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। तो अगर मेरे को सेल्स पर्सन चाहिए तो मुझे उसके लिए किस तरीके से पूरा रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करना है, आपको इस वाले आंसर में वो लिखना है। तो रिक्रूटमेंट के लिए बहुत सारे सोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि जब आप इंटरनली ही ऑर्गेनाइजेशन में ही किसी को प्रमोट कर दो या किसी को ट्रांसफ़र कर दो, तो वो आपका इंटरनल रिक्रूटमेंट हो जाता है। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में क्या आ जाएगा आपका कि जब आप कैजुअल कॉलर्स, और इसमें बहुत सारे टाइप्स रहते हैं, आप बाहर से जब किसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम से, कैंपस सिलेक्शन से लोगों को रिक्रूट करो, वो पूरा आपका रिक्रूटमेंट के सोर्सेज हो जाते हैं। तो सेल्स पर्सन के लिए भी आप इंटरनल एक्सटर्नल दोनों यूज़ कर सकते हो। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी कोई बंदा अवेलेबल है जिसको आप प्रमोशन करके सेल्स पर्सन बना सकते हो, तो यू कैन डू दैट। अदरवाइज यू कैन गो आउट एंड सर्च फॉर द पर्सन। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। तो सिलेक्शन में आपको यही सारी चीज़ें लिखनी है। सिलेक्ट करने से पहले हम उसका सारा एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह लेते हैं, उसके बाद उसको ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, पर्सनल इंटरव्यूज़ होते हैं, पूरा प्रोसीजर रहता है सिलेक्शन का। तो इसी तरीके से एक सेल्स पर्सनल जो है सिलेक्ट होता है। इसमें आप एक और टॉपिक लिख सकते हैं, क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड सेल्समैन, जिसके बेसिस पर आप उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। क्या क्या हो जाती है क्वालिटीज़ ऑफ गुड सेल्समैन? कि ही शुड बी अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट, उसको खुद 100% अवेयरनेस होनी चाहिए प्रोडक्ट को लेकर। दूसरा, ही शुड बी स्मार्ट इंटेलिजेंट, है ना, जिसमें एक तरीके से उसमें वो सेल्स पर्सन वाला उसमें ऑरा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, उसके पास वो खुद मोटिवेटेड होना चाहिए अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, उसको खुद को बिलीव करना होगा कि जो वो सामान बेच रहा है वो फ़ायदेमंद है। तो ये कुछ क्वालिटीज़ होती है सेल्स पर्सनल की, वो भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। दूसरा है सेल्स ट्रेनिंग। अब अगर मैंने किसी को जॉब पर रख लिया तो उसको मैं फर्स्ट डे तो नहीं बोलूँगी ये लो सामान हो जाओ बेचो, मुझे सबसे पहले उसको ट्रेन करना पड़ेगा। अब देखो, सामान बेचने के लिए ट्रेनिंग साउंड करता है कि क्या ही ट्रेनिंग होगी, सामान बेचना ही तो है, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन का तरीका अलग अलग होता है सामान बेचने का। कोई परसुएट करता है, कोई मोटिवेट करता है, कोई प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन देता है और सामने वाले को, मतलब कस्टमर, वो प्रोडक्ट ही आपका इतना दमदार होता है कि कस्टमर ले लेता है इजीली, आपको परसुएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स करने का तरीका अलग अलग होता है और आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो ट्रेनिंग अलग अलग हमारी टाइप्स की होती है। ट्रेनिंग के टाइप्स क्या होते हैं? ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब जॉब में रहते हुए ट्रेनिंग देना। ऑफ द जॉब मतलब जॉब से पहले जो अलग से ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो इसमें आप ये सारा लिख सकते हैं। नेक्स्ट, सेल्स कोटास। सेल्स कोटास का मतलब क्या होता है? जब आप अपने सेल्स वॉल्यूम को डिवाइड कर लें, टारगेट बना लें कि यार इस एम्प्लॉय को इतने सेल्स करनी है, इस रीजन से मुझे इतनी सेल्स चाहिए। जब आप टारगेट बना लेते हैं सेल्स की, उसको हम लोग सेल कोटास बोलते हैं। तो सेल कोटा का क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पर? देखो, अगर मुझे पता है कि यार मुझे सर्वाइव करने के लिए इतने यूनिट सेल करने ही पड़ेंगे, तो मैं उस यूनिट्स को, फॉर एग्जांपल अगर मेरा टारगेट है कि मुझे एक महीने में 500 यूनिट सेल करने हैं और मेरे पास 5 अगर सेल्समैन है, तो मैं सबको 100 का टारगेट दूंगी, लेकिन फॉर अ सेफर साइड में सब लोगों को 120 का टारगेट दूंगी, क्योंकि अगर कोई टारगेट मीट नहीं कर पाए तो एटलीस्ट वो जो मेरा रियल टारगेट है वो तो मीट हो जाए, ठीक है। ज़्यादा सेल्स हो जाए तो ये तो अच्छा ही होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इस तरीके से सेल कोटास को मैं
एम्प्लॉयज़ में भी बांट सकती हूँ और रीजन्स में भी। अगर मेरी जो कंपनी है वो अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग सिटीज़ में स्प्लिटेड है, तो मैं अलग अलग सिटी के लिए अलग अलग सेल कोटास लगाती हूँ, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल कोटास, और इसमें आप ये सारे टाइप्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट डिसीजन। अब सेल्स करना है तो सेल्स के लिए इन्वेंट्री को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास स्टॉक ही नहीं होगा तो आप सही तरीके से सेल कैसे करोगे। हो सकता है आपके पास सेल्स टीम बहुत अच्छी हो, लेकिन आपका प्रोडक्शन टीम इतना ज़्यादा अच्छी नहीं है जो अपनी इन्वेंट्री को प्रॉपर्ली मेंटेन करे। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको अच्छी सेल्स करनी है ऑर्गेनाइजेशन की, सेल्स तभी हो सकती है जब रेगुलर सप्लाई हो गुड्स एंड सर्विसेज का। सप्लाई तब हो सकता है जब आपका इन्वेंट्री का मैनेजमेंट प्रॉपर हो। तो यहाँ पर आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट डिसीजंस के बारे में लिखना है। कई सारे इन्वेंट्री मैनेजमेंट डिसीजंस होते हैं, लीफो, फीफो, ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत प्रीवियस सेमेस्टर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसमें आप ये सारे टाइप समझा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब कि आप अपना प्रोडक्ट बनने के बाद कस्टमर तक किस तरीके से पहुँचाते हैं, कहाँ होते हुए वो प्रोडक्ट जाता है, कितना लंबा उसका चेन रहेगा, क्या वो प्रोडक्ट डायरेक्ट कस्टमर तक जाएगा, क्या वो प्रोडक्ट पहले होलसेलर के पास फिर कस्टमर के पास जाएगा, या उसकी चेन क्या है कस्टमर तक पहुंचने के लिए, उसको हम लोग सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोलते हैं। और ये मैन्युफैक्चरर का ही काम है कि उसकी सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग हो। क्यों? क्योंकि समझो आपने तो सामान बहुत अच्छा बनाया, लेकिन अगर वो कस्टमर तक नहीं पहुँच पाया तो वो आपकी सप्लाई चेन वीक है, ठीक है। सप्लाई चेन इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको रिपीट सेल्स चाहिए तो आपको फर्स्ट टाइम सेल्स अच्छी करनी पड़ेगी उसके लिए। तो इसलिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है मार्केटिंग चैनल्स। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस फैलाना, लोगों को बताना प्रोडक्ट के बारे में। मार्केटिंग आप लोग अलग अलग चैनल्स पे कर सकते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन, ठीक है। फिर अलग अलग मोड्स होते हैं इसके, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पैम्पलेट्स वगैरह, ठीक है। और कई बार ये इस तरीके से मार्केटिंग करते हैं कि हम लोग लोगों को हायर कर लें जो हमारे बिज़नेस के लिए पब्लिसिटी करें, ब्रांड एम्बेसडर्स हम लोग सेलिब्रिटीज़ को रख लें। तो ये तरीके होते हैं मार्केटिंग करने के। तो मार्केटिंग चैनल्स जो है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मैं बहुत सारे यूज़ करती हूँ। इसमें नेशनल चैनल्स और इंटरनेशनल चैनल्स भी आते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट को नेशनली सेल करना है तो आप अलग तरीके के चैनल्स यूज़ करेंगे। अगर आपको अगर आपको प्रोडक्ट को इंटरनेशनली सेल करना है तो आप कुछ अलग तरीके के चैनल्स यूज़ करेंगे जो उस कंट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हों, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारे आंसर्स फ्रेम करने हैं। आई होप द वीडियो वॉज क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।